हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हैं। हमने क्या किया, हमने एडीएस के ऊपर बात किया, समग्र मान समग्र पूर्ति के ऊपर बात किया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर बात किया, जिसको निवेश गुणक कहते हैं, उसके ऊपर बात किया। देन उसके बाद हमने सेकंड सीरीज चलाई, जिसके अंदर हमने इनकम आय विधि पे बात की, वैल्यू एडिड मेथड में बात किया, और उसके साथ साथ हमने और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात किया, जिसमें हमारा इनकम मेथड आ जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है, वैल्यू एडिड मेथड आ जाता है। मतलब हमारी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी तक इंक्लूड हो चुके हैं प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, और प्राइमरी डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम उसके ऊपर आज आप सभी से बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी जो है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और निकालते कैसे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। कितना मिला है और कितने हमने खर्चा किया है। अगर मैं खर्चे में से अपने रिसिप्ट को माइनस कर दूं तो मेरा सीधा सा कैलकुलेशन आ जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और हमें प्राप्त कितना हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को हुआ कितना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू EXP से लिखूंगा एक्सपेंडिचर को, माइनस कर दूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट, हमें मिला कितना। तो ये हमारा डेफिसिट निकालने का, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला। इसको हाईलाइट कर लीजिए, एक पेज के ऊपर आप इसको लिख लीजिएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बच्चों ये 3 मार्क्स की कैटेगरी में अगर आ जाता है तो अच्छे अच्छे बच्चों के क्या छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। प्री बोर्ड में बहुतों के छूटे हैं, तो फाइनल में ना छूटे, इसके लिए प्रिपरेशन कर लेना, तैयारी कर लेना दबा के, ठीक है, जिससे कि मार्क्स अच्छे आ जाए इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 100, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है 80। रेवेन्यू ठीक है, 100 में से 80 गए तो कितने बचे, 20 करोड़ आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसे करोगे ना तो पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट क्या कह रहा है आपको, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है और फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट क्यों किया जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको ऐड ऑन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को उसमें माइनस करते हैं और कैपिटल रिसिप्ट को भी माइनस करते हैं। मींस हमारे पास जो प्राप्तियां आई हैं, जो चीजें हमें मिली हैं, उसको हम क्या करेंगे, जितना खर्चा किया है उसमें वैसे जो हमें मिला है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा, जिसका नाम है फिजिकल डेफिसिट। तो लिखते हैं फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं। फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, एकदम माइनस का करना है, माइनस का करना है, माइनस क्या करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या रेवेन्यू RECEI रिसिप्ट, और क्या माइनस करना है, कैपिटल रिसिप्ट, अदर देन बोरोइंग्स। इसमें बोरोइंग्स को कभी नहीं लेते, ध्यान रखिएगा, बोरोइंग्स नहीं लेते। तो माइनस क्या कर देंगे, और कैपिटल रिसिप्ट,
रिसिप्ट्स, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला है। इसका निकालने का फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट। अगर कैलकुलेट करने का बोलता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, अभी बताया था मैंने, 100 दे रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, कैपिटल 110 दे रखा है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी दी है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू 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 रिसिप्ट 80, तो माइनस का 80। उसके साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट कितना दिया है, 95, तो 95। 100 में से 95 गए, 100 में से 95 गए तो कितना बचा, 5। 80 गए तो कितना बचा, 30। 30 बचा, इक्वल इक्वल। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया, 35 करोड़। क्या आ गया, हमारा आ गया फिजिकल डेफिसिट। इसको करोगे तो यहाँ पे भी आपको कितना नंबर मिलेगा, एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट पूछे हैं, तीनों कितने नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर। तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको नोट डाउन करो अच्छी तरीके से, फिर मैं इसको रब करता हूं, देन मैं आपको थर्ड पॉइंट सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट निकालना, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो आपके लिए फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आपका फिजिकल डेफिसिट निकला है, फिजिकल डेफिसिट निकला है, उसमें में से एक पॉइंट होगा इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। जैसा कि हमने रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 20 करोड़। फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 35 करोड़। अब निकाल रहे हैं हम अपना प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट में कितना आया था, 35 करोड़। माइनस क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट कितना दिया है बाबा, 10। तो अगर मैं 10 माइनस कर देता हूँ, 35 माइनस 10 कितना हो जाएंगे, बिल्कुल सही, 25 करोड़। तो आपका जो प्राइमरी, देखो एरो दिखाने का मतलब ये है कि इधर भी आपको प्राइमरी डेफिसिट लिखना है, इधर भी आपको प्राइमरी डेफिसिट लिखना है, ठीक है। पेपर में मत दिखाना इसे एरो, एरो दिखा दो, ठीक है। 25 करोड़ क्या आया, 25 करोड़ आपका प्राइमरी डेफिसिट आया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत आसानी तरीके से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार जनों का ख्याल रखो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने माइंड को स्ट्रेस में मत लाओ, कूल काम होकर तैयारी करो। बहुत समय है, बहुत अच्छा और शानदार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।